गुड मॉर्निंग बच्चों। ये प्रश्नावली 6.1 जो है रैखिक असमीका नाम इस चैप्टर में कंप्लीट हो गई थी। अब 6.2 की शुरुआत करने के पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लें। इसमें देखिए दो चरों में रैखिक असमीकाओं का आलेखी हल, यानी जो 6.2 में आपको जो सवाल पढ़ने हैं उसमें दो चरों में रैखिक असमीकाओं के आलेखी हल आपको निकालने होंगे। तो आलेखी हल निकालने के लिए आप पहले कुछ बातें सीख लें कि नंबर 1, यदि एक असमीका ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी या ax प्लस बी वाई लेस देन आर इक्वल टू सी के स्वरूप की है, तो मतलब या तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो या तो लेस देन आर इक्वल टू हो। ठीक है, तो रेखा ax प्लस बी वाई बराबर सी पर स्थित सभी बिंदु भी उसके हल क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। इसलिए ठीक है, ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई असमीका ग्रेटर देन आर इक्वल टू में है या लेस देन आर इक्वल टू में है, अगर इस स्वरूप की है तो इसका मतलब है कि ax प्लस बी वाई बराबर सी जो भी इस रेखा का जो भी हल क्षेत्र होता है इसके सभी बिंदु इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, किसमें? इस असमीका में। तो फिर इसलिए हल क्षेत्र पर गहरी काली रेखा खींचते हैं। तो आपको कैसी रेखा खींचनी? गहरी काली रेखा, इस प्रकार की रेखा जैसे हमने एक खींच के बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह क्या है, यदि असमीका ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी हो या ax प्लस बी वाई लेस देन सी हो, मतलब इक्वल टू का चिन्ह ना लगा हो। ऊपर देखिए इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है, नीचे क्या है, दूसरे वाले कंडीशन में इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगा है के स्वरूप की है, तो रेखा ax प्लस बी वाई बराबर सी पर स्थित सभी बिंदु उसके हल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होते हैं। मतलब सभी बिंदु सम्मिलित नहीं होते हैं, इसलिए हल क्षेत्र पर रेखा को बिंदुवत खींचते हैं। देखिए वहाँ पर गहरी काली रेखा खींच रहे थे जब बराबर का चिन्ह लगा था, जब बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा तो आपको ऐसे रेखा खींचनी है, ऐसे बिंदुवत। समझ में आ गया? ऐसे बिंदुवत रेखा खींचनी है। तो आप इन दो बातों को बिल्कुल ध्यान रखिए। इक्वल टू का चिन्ह लगा होगा तो गहरी काली रेखा खींचनी है, और इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगा होगा तो क्या करेंगे? ऐसे बिंदुवत रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2। और 6.2 को शुरुआत करने के पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से, निम्नलिखित असमीकाओं को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। तो जैसे इसमें हमने दूसरा सवाल लिया हुआ है कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो देखिए यहाँ इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब जब इसका हम आलेखीय निरूपण करेंगे इस असमीका का, तो उसमें गहरी काली रेखा हमें खींचनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, तो अब देखिए आलेखी निकालते कैसे हैं। आलेखी हल निकालने के लिए सबसे पहले हम उसकी इस असमीका के संगत रैखिक समीकरण लिखते हैं। तो रैखिक समीकरण लिखने के लिए हम इस चिन्ह को हटाकर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो क्या बनेगा? बनेगा 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम इस रेखा पर दो बिंदु ज्ञात करेंगे। तो दो बिंदु ज्ञात करने के लिए हम एक बार y बराबर 0 रख के x का मान निकाल लेंगे, और दूसरी बार x बराबर 0 रख के y का मान निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें दो बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, y बराबर 0 रखा। जब y बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर 6 आ जाएगा। 2x बराबर क्या आ जाएगा? 6, जिसको हल करने पर x बराबर 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर 3 और y बराबर 0, तो बिंदु होता है x, y, मतलब 3, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस समीकरण जो ये सेकंड है इसमें स्थित रेखा x अक्ष को बिंदु 3, 0 पर काटती है। x अक्ष पर क्यों काटती है भाई? y बराबर तो 0 है, तो y पर तो कुछ मान ही नहीं है, तो x पर जो मान है तो उसी पर काटेगी, इसलिए x अक्ष को बिंदु 3, 0 पर काटती है। तो आपके पास ये एक बिंदु मिल गया जिसके निर्देशांक हैं 3, 0। ठीक, अब इसी प्रकार से दूसरा लेकर मान ले लेंगे। पुनः समीकरण सेकंड में x बराबर 0 रखेंगे। अभी हमने y बराबर 0 रख के x का मान निकाला था, अब हम x बराबर 0 रख के y का मान निकालेंगे। तो देखिए 0 प्लस वाई बराबर 6, मतलब जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 6। तो ये देखिए इससे y बराबर 6 मिल गया। तो इसका मतलब x बराबर 0 तो y बराबर 6, तो बिंदु हो जाएंगे 0, 6। तो इसीलिए समीकरण सेकंड में स्थित रेखा y अक्ष को बिंदु 0, 6 पर काटती है, यानी x अक्ष को 3, 0 पर और y अक्ष को 0, 6 पर। ये दो बिंदु आपके ज्ञात हो गए 3, 0, 0, 6। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के हम रेखा खींच देंगे।
जो कि इस समीकरण का रेखा, इस समीकरण से संबंधित रेखा है उसका आलेखी हल निकल आएगा। अब एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर कि जो यहाँ पर रेखा एक थी, रेखा एक क्या थी, वो आपकी असमिका थी 2x + y > 6। तो यहाँ पर इस चीज़ को बताएंगे हम बाद में, पहले हम इन दोनों बिंदुओं से रेखा खींच दें। तो जब हम दोनों बिंदुओं से रेखा खींचेंगे तो देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर एक द्विमीय तल बना लिया, ये x x डैश, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, y y डैश, ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ये तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बराबर बराबर बिंदुओं से इसको निरूपित कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले दो बिंदु दिए जा रहे थे, एक बिंदु हमने निकाला था 3,0 और दूसरा बिंदु निकाला था 0,6, ठीक है। तो यहाँ पर 3,0, तो ये 1 2 3, ये 3,0 है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 0,6 है। हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला के रेखा खींच दी, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के रेखा खींच दी, तो ये रेखा कौन से समीकरण की हुई, 2x + y = 6 की हुई। लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा था वो क्या दिया जा रहा था, दिया जा रहा था 2x + y > 6। हमें तो ये समीकरण दी जा रही है ना, इसका क्या होगा, इसका आलेखी हल क्या होगा। तो इसके आलेखी हल निकालने के लिए देखिए अब क्या करेंगे, वही नीचे आइए जो आपसे हमने कहा था, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। वो ये है कि रेखा फर्स्ट में हम क्या करेंगे, बिंदु रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसा बिंदु रखते हैं जो उस रेखा पर स्थित ना हो। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो रेखा है ये ऐसे जा रही है, मतलब ये मूल बिंदु से होकर नहीं जा रही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 0,0 बिंदु ले लिया। 0,0 थोड़ा आसान भी रहेगा, हम किसी भी असमिका में या किसी भी समीकरण में या कहीं भी 0,0 रखेंगे तो उसका हल आसानी से निकल आता है। इसलिए हमने 0,0 ही अधिकतर हमने हर सवालों में प्रयोग किया है, ठीक है। तो 0,0 जब हम यहाँ रखेंगे असमिका में इस जगह पर, तो देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 0 पूरा 0 हो गया। तो 0 > 6 बना, जाके क्या बना, 0 > 6। तो अब इसके इस मान के अनुसार क्या है कि 0 का मान 6 से बड़ा होता है। क्या आप लोग खुद सोचिए, क्या 0 6 से बड़ा होता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो अगर 0 6 से बड़ा नहीं होता है, इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य निकला। ये कथन है क्या निकला, असत्य निकला। तो जब ये कथन असत्य निकलेगा, तो अगर ये कथन असत्य निकलेगा तो जो भी रेखा आपने खींची है तो उसके जिस तरफ 0,0 होगा, 0,0 देखिए ये बिंदु है, ये बिंदु है 0,0। तो अगर असत्य निकलेगा तो जिस तरफ 0,0 है उसके विपरीत तरफ आप क्या करेंगे, इस तीर के निशान द्वारा निश्चित कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि इस रेखा के इधर वाला पार्ट जो है, मतलब इस रेखा के इधर वाला पार्ट जो है ये क्या है, छायांकित होगा, यही इसका आलेखी हल होगा, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे उसको छायांकित कर दीजिए, चाहे तो सिर्फ आप ऐसे तीर के निशान लगा के इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर यही मान सत्य होता, अभी जैसे यहाँ 0,0 भी रखा था तो 0 > 6 निकला था, ये कंडीशन सही तो हो नहीं सकती क्योंकि 6 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है। लेकिन चिन्ह गलत लगा है तो इसका मतलब मान रखने पर कंडीशन गलत आ रही है। जब गलत आ रही है तो जिस तरफ 0,0 होगा उसके विपरीत वाले हिस्से को आपको छायांकित करना है। और अगर ये इन केस सही होता, अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है 2x + y < 6 और फिर यहाँ 0,0 हम रखते हैं, 0,0 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 < 6 निकल के आता, तो ये कंडीशन सही साबित होती। अब अगर कंडीशन सही होती तो जिस तरफ वो बिंदु होगा उस तरफ वाले भाग को छायांकित करना है, मतलब इस रेखा से नीचे वाले भाग को हम छायांकित कर देते हैं। लेकिन ऐसा कब करते, जब यहाँ <= का चिन्ह लगा होता। लेकिन क्वेश्चन में हमारे क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन में दिया जा रहा है 2x + y > 6। तो इसलिए हमें ये मान मिलता है और ये मान सही नहीं है, मतलब गलत है। इसलिए जिस तरफ बिंदु वो स्थित होगा उसके विपरीत वाले हिस्से को छायांकित किया जाएगा। छायांकित करने के लिए आपको दो बातें ध्यान देनी हैं, या तो आप तीर के निशान द्वारा ऐसे लगा दें उसी दिशा में, या फिर तीर के निशान ना लगाएं, आप ऐसे उसको छायांकित कर दें। आप इन दोनों में से किसी भी एक नियम का पालन उसके आलेखी हल को निरूपित करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए, हमने यहाँ गहरी काली रेखा खींची है। गहरी काली रेखा सिर्फ इसीलिए खींचनी है क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान से बराबर का चिन्ह लगा हुआ था। ये हमने आपको अभी देखिए दो नियम बताए थे इसी प्रश्नावली की शुरुआत में कि अगर बराबर का चिन्ह लगेगा तो गहरी काली रेखा खींचनी है,
अगर बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा तो बिंदुवत रेखा खींचनी है। तो फिलहाल अगर हम इस सवाल की बात करें जिसको हम ये बता रहे हैं, तो इसमें इक्वल बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें गहरी काली रेखा में खींचनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके इस सवाल को हल करेंगे। तो ये हमने आपको दूसरा सवाल बताया है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए और इसके प्रश्नावली के बाकी सवालों को लगाइए। अभी क्या है, अभी हम इसके कुछ सवालों को और आपको प्रैक्टिस करके बताएंगे। ठीक है, तो बाकी के सवाल जो प्रश्नावली के हैं सारे सवाल ऐसे ही लगने हैं, लेकिन इसके कुछ सवालों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।